हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स न्यू ऑफिशियल करंट अफेयर्स। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में 13 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड दोस्तों मैंने आपको जो भी वीडियो अपलोड किए हैं, आपको उसमें जो भी दिक्कत आए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं, एंड तो मैं आपको उनका सॉल्यूशन दे सकती हूँ। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, एक होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस बार जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो इसकी जो थीम रखी गई थी दोस्तों वो क्या थी? डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। ठीक है, इस बार इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। क्या था दोस्तों? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। दोस्तों अब बात हो रही है कि इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो इसको जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 2015 में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? ये हुआ था उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड की बात हो रही है तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम और देख लेते हैं। उनका जो नाम है वो क्या है? पुष्कर धामी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है उस दिन उत्तराखंड में किसको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो वो जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी को। ओके दोस्तों, किसको बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है पशुपालन का जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के भी अंदर कहाँ पे किया गया था? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये किया गया था गढ़मुक्तेश्वर में। ओके दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर में स्टार्ट किया गया है। इसमें शामिल कौन कौन हुआ है? इसमें जो हुआ है वो हुआ है यूपी हुआ है, उत्तराखंड हुआ है, त्रिपुरा हुआ है एंड छत्तीसगढ़। ये चारों ही इस कार्यक्रम में स्टार्ट हुए हैं, मतलब इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? इसको है मछली उत्पादन को बढ़ाना। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको स्टार्ट किसने किया है? तो दोस्तों इसको स्टार्ट जो किया गया है वो मत्स्य पशुपालन मंत्री जो है परसोत्तम रूपाली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने तुर्की ग्रेट विक्स 2021 जीता है? तो दोस्तों ये जो जीता है वो किसने जीता है? वाल्टरी बोल्टास ने ये जीता है। ठीक है, तुर्की ग्रेट पिक्स जो जीता है वाल्टरी बोल्टास ने जीता है। वाल्टरी बोल्टास हैं वो कौन है दोस्तों? ये एक कौन है दोस्तों? एक मर्सिडीज के हैवी ड्राइवर हैं। कौन है दोस्तों? ये मर्सिडीज के हैवी ड्राइवर हैं जो कहाँ के हैं दोस्तों? ये फिनलैंड के हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ के हैं दोस्तों? ये फिनलैंड के हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की जो राजधानी है वो कौन है? अंकारा। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्की कितने महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों तुर्की जो है वो कितने महाद्वीप में स्थित है? ये जो है वो 2 महाद्वीप में स्थित है, एक एशिया और एक यूरोप। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 अक्टूबर 2021 को किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादर खान का निधन हो गया? तो दोस्तों ये जो हुआ है डॉक्टर अब्दुल कादर खान का जो निधन हुआ है वो कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों? ये पाकिस्तान से थे। ठीक है, ये कौन थे? ये थे प्रसिद्ध परमाणु विज्ञान। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध परमाणु विज्ञान के ये थे। ठीक है दोस्तों, इनको क्या बोलता था? प्रसिद्ध परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों वैसे तो ये रहने वाले कहाँ के थे? अपने एमपी के थे, एमपी भोपाल के रहने वाले थे। लेकिन ये जब विभाजन हुआ था तब ये अपने पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। और दोस्तों ये पाकिस्तान में एक पहले व्यक्ति थे जिनको परमाणु वैज्ञानिक में 3 बार अवार्ड मिला था। ठीक है, परमाणु विज्ञान में कितनी बार अवार्ड मिला इनको? पाकिस्तान में 3 बार। ठीक है, कौन से अवार्ड मिले हैं? 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिले हैं। कौन से मिले हैं दोस्तों? प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिले हैं। अब दोस्तों परमाणु वैज्ञानिक की बात हो रही है तो हम भारत की भी बात कर लेते हैं कि हमारे भारत परमाणु जनक किसे कहा जाता है? हमारे भारत परमाणु जनक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जागीर को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर होमी जागीर बाबा को। ठीक है, अब आता है भारत के परमाणु परीक्षण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये भारत के परमाणु परीक्षण हुए थे वो कब कब हुए थे? तो एक हुआ था 1974 में और एक हुआ था 1998 में। और दोनों ही कहाँ पे हुए थे? पोखरण में हुए थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे हुए थे? पोखरण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र बत्रा। ठीक है, कौन है दोस्तों? नरेंद्र बत्रा। ठीक है, नरेंद्र बत्रा इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। एंड
दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखना कि दो लोगों के, एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष भी नरेंद्र बतरई हैं। ओके दोस्तों, और किसके हैं, और ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष कौन है, ये नरेंद्र बतरा हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने हाल ही में घोषणा की है, नरेंद्र बत्रा ने, कि 2036 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो हमारे भारत में हो सकता है। अगर भारत में हो सकता है तो ये कहाँ पे होगा, इसका उद्घाटन जो कार्यक्रम होगा वो कहाँ पे होगा दोस्तों, ये होगा मोटेरा स्टेडियम में। मोटेरा, कौन से स्टेडियम है दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम में जो होगा, जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, इलाहाबाद में। कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद में जो स्थित है दोस्तों, अब ये मोटेरा जो स्टेडियम है इसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, याद करो ये जो मोटेरा स्टेडियम है वो स्टेडियम है जहाँ पर ट्रम्प आए हुए थे। कौन आया था, ट्रम्प आए हुए थे, जहाँ पर नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम चला था। ठीक है दोस्तों, चलिए। और दोस्तों इससे अगर ओलंपिक की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 2020 में जो ओलंपिक हुआ था वो 32वां ओलंपिक हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब जब 2024 में होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा पेरिस में। कौन सा होगा, 33वां ओलंपिक होगा। ठीक है दोस्तों, अब 2028 में जो होगा वो कहाँ पे होगा, लॉस एंजल्स में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे होगा, लॉस एंजल्स में। और 2032 का जो होगा वो कहाँ पे होगा, ब्रिस्बेन में होगा। ये कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो दोस्तों ये जो जयंती मनाई गई थी वो कौन सी मनाई गई थी, 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 119वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर 2021, इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। एंड इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी। ओके दोस्तों। ये एक वो समाज सेवक थे, ठीक है, जिनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इनके नाम पे कुछ जगह का इनके नाम पे भी नाम रखा गया था, जैसे कि पटना के हवाई अड्डे का नाम भी इनके नाम पर रखा गया था। इनका दोस्तों एक प्रसिद्ध नारा था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि जो हमारे लोक नायक हैं, मतलब जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनका एक नारा क्या था, क्या प्रसिद्ध नारा था, तो उनका प्रसिद्ध नारा जो था वो सिंहासन खाली करो जनता आती है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। तो दोस्तों किस देश ने बनाई है, यूनाइटेड देश ने। भारत और यूनाइटेड देश ने दोनों ने मिलकर ये स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो किया गया है वो किसने किया है, सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है दोस्तों, ये जो किया है वो किसने किया है, सर्बानंद सोनोवाल। अब ये सर्बानंद जो सोनोवाल है वो कौन है दोस्तों, ये जलमार्ग मंत्री हैं। कौन है दोस्तों, ये केंद्रीय बंदरगाह के जलमार्ग मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, अब जलमार्ग जो मंत्रालय है दोस्तों, इनने क्यों लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का, मैन है कि इनका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का। इनका उद्देश्य ये है कि उन बंदरगाहों कर्ताओं के लिए जो डिजिटल रूप से दिखाएगा और पोर्ट संचालन की निगरानी करेगा। मतलब यहाँ कहना ये चाह रहा है कि इनका उद्देश्य ये होगा कि बंदरगाह पे जो भी केंद्रीय बंदरगाह नौवहन पर जो भी कार्यकर्ता हैं उनको डिजिटल रूप से देखा जाएगा और उनको संचालन की निगरानी की जाएगी, मतलब वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने चीन की सरकारी शर्मा स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग की 100% हिस्सेदारी की है। ओके दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ये आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिलेगा, जैसा क्वेश्चन मैंने आपको इसमें लिखा है वैसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होल्ड हिस्सेदारी की है वो किससे की है दोस्तों, ये रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड से की है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों मेन क्वेश्चन जो बनता है ये है कि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड है उसने कितने में सौदा किया है। तो इसने में कितने में सौदा किया है, $771 मिलियन में इसने सौदा किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया उत्पादक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसे जो नियुक्त किया गया है डेवलपमेंट
मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए उत्पादन को जो किया गया है वो किसको किया गया है, डी के मोहित को। किसके किए गए हैं दोस्तों, डी के मोहित को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि NDMC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन ये भी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है दोस्तों, हैदराबाद में। दोस्तों अभी हैदराबाद की अगर बात आ रही है तो आपको याद होगा हैदराबाद में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो वो कहाँ पे किया गया था, हैदराबाद में किया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अभी विजय सपाल जो है दोस्तों ये कौन है, ये जो है वो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनको अभी नियुक्त किया गया है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। एंड हर्ष कुमार हैं, इनको क्या किया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है इकबाल सिंह लालपुरा। तो इनको क्या किया गया है दोस्तों, ये जो है वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको भी नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, जैसे पूछ सकता है जैसे विजय सपाल कौन है। तो ये जो है वो कौन है दोस्तों, ये अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है दोस्तों रिवीजन पार्ट। रिवीजन पार्ट आपको ये मैं आपको रिवीजन पार्ट इसलिए करवाती हूँ दोस्तों कि आपको जो भी मैंने आपको कल पढ़ाया है उसका रिवीजन, आपने जो भी पढ़ा होगा आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन और स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके दोस्तों। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है दोस्तों, डॉक्टर सतीश रेड्डी को। ठीक है दोस्तों, किसको किया गया है, डॉक्टर सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट आता है हाल ही में किस राज्य की लौंग को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों जो लौंग को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है तो वो किसको दिया गया है, तमिलनाडु को। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो वो किसे किया गया है दोस्तों, जयंत पाटिल को। ठीक है दोस्तों, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का जो पहला अध्यक्ष किया गया है वो किसको किया गया है, जयंत पाटिल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों इनने जो जीता है वो कौन सा जीता है, सिल्वर एंड रजत पदक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य ने राज्य में नौकरी न करने वाली माताओं के कल्याण के लिए आमा योजना की घोषणा की है। तो किसने की है दोस्तों, आमा योजना की जो घोषणा की है वो किसने की है, सिक्किम ने। ओके। नेक्स्ट आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये जो बने हैं वो कौन बने हैं दोस्तों, राजेश बिंदल। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो कौन बने, राजेश बिंदल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 मनाया गया है। तो ये जब कब मनाया गया है दोस्तों, ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए जिनको सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है वो कौन है, बीपी गोपाल। ठीक है दोस्तों, बीपी ने बी गोपाल, क्या है दोस्तों, बी गोपाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी स्पेस एजेंसी एस्ट्रॉयड को समझने के लिए डार्ट मिशन का लॉन्च करेगी। दोस्तों लॉन्च जो किया है वो किसने किया है, नासा ने। डार्ट मिशन एक लॉन्च किया है वो किसने किया है, नासा ने किया है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको जो रिवाइज करा है वो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको 12 अक्टूबर की आपकी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।